हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल्स को बैटरीज भी कहा जाता है। तो हम इसमें आज 3 टाइप के सेल्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी सेल, देन सेकेंडरी सेल एंड थर्ड वन इज योर फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल होते हैं जो कि नॉन रिचार्जेबल होते हैं। नॉन रिचार्जेबल का मतलब है कि अगर एक बार ये सेल्स आपके डेड हो गए तो वापस से आप इन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब ये सेल्स सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स वही होते हैं जो आप अपने वॉल क्लॉक्स वगैरह होती हैं, आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वहां पे ये सेल्स जो है आपको यूज करने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट सेल है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल ऐसा सेल होता है जो कि रिचार्जेबल होता है। रिचार्जेबल का मतलब है कि अगर ये डिस्चार्ज हो भी जाते हैं तो आप इनको दोबारा से क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आपके फोन की बैटरी डेड हो जाती है तो आप क्या करते हो, उसको वापस से इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देके थ्रू द हेल्प ऑफ चार्जर आप उसे क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? फ्यूल सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फ्यूल के कंबशन की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हाइड्रोजन हो गया आपका, मिथेनॉल हो गया आपका। तो ऐसे फ्यूल के कंबशन से आपकी कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। इस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं और इसको ये डायरेक्टली फ्यूल सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और फ्यूल सेल्स हमारे काफी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और ये डेड भी नहीं होते हैं जल्दी से। क्यों? जब तक इसको कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहेगी तो ये जल्दी से डेड नहीं होते हैं आपके। तो हमारा जो आज का फर्स्ट सेल हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपका प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में वी विल टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज ड्राई सेल एंड द मरकरी सेल। सो अब हम पढ़ रहे हैं ड्राई सेल, जिसको हम लेग्रैंजे सेल भी बोलते हैं। ये वही सेल होता है जो आप अपने वॉल क्लॉक्स में लगाते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स में लगते हैं आपके। और ये आपने देखा होगा, आपका जो टीवी का रिमोट होता है ना, उसमें भी आप जो सेल डालते हो पीछे उसके अंदर, तो वो सेल भी आपका कैसा सेल होता है, आपका ड्राई सेल, ठीक है। तो ड्राई सेल के अंदर किस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इसमें एक मेटल कैप डली होती है। ये मेटल कैप आपकी ब्रास की होती है, ठीक है। यहाँ पे एक पोरस लाइनिंग पेपर हमने डाला हुआ है, वो मैं बताऊंगी अभी क्यों डाला है हमने। यहाँ पे एक जिंक कंटेनर होता है जो कि एनोड की तरह एक्ट करता है। ग्रेफाइट कैथोड हमने यहाँ पे यूज कर रखी है। इसके अंदर ये जो ग्रेफाइट रॉड है ये मेरी MnO2 और कार्बन से फिल्ड है। और यहाँ पे जिंक कंटेनर के अंदर यहाँ पे आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या है, पेस्ट डला हुआ है। यहाँ पे ये जो पोरस लाइनिंग पेपर इसलिए दे रखा है ताकि वो इन दोनों पेस्ट को, MnO2 कार्बन का पेस्ट और ये अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट को क्या कर सके, थोड़ा सा सेपरेट करके रख सके। एक कपड़ा सा लगा देते हैं इसमें, एक सेमी परमेबल फैब्रिक की तरह वो क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेल था, आपका ड्राई सेल। तो इससे जो आपकी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो मेनली ये जो वोल्टेज देता है वो 1.5 वोल्ट की वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ड्राई सेल। इससे जो वोल्टेज मिलती है वो आपको कितनी मिलती है, 1.5 वोल्ट की मिलती है। ये कैसा सेल है आपका, नॉन रिचार्जेबल। मतलब ये एक बार डिस्चार्ज हो गया तो आप इसे चार्ज दोबारा से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मेनली किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर किस तरीके से हो रही है वो हम देखते हैं। तो वी नो कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो जो ऑक्सीडेशन होगा वो कौन से कंटेनर का होगा, जिंक कंटेनर का, ठीक है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो व्हाट विल हैपन, जिंक ऑक्सीडाइज कर देगा अपने आप को जिंक 2+ आयंस में, और प्लस में यहाँ पे आपको क्या रिलीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन दैट टेक्स प्लेस एट द जिंक कंटेनर, ठीक है। उसके बाद आपका हम देखेंगे क्या, रिडक्शन। रिडक्शन आपका किसका होगा, जो ये आपने यहाँ पे MnO2 का जो आपने पेस्ट पे डाला हुआ है और ये जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट डाला हुआ है, इनका आप क्या कराओगे, रिडक्शन कराओगे। तो किस तरीके से होगा, आप यहाँ पे लोगे MnO2, ठीक है। MnO2 लेंगे हम, अमोनियम आयंस लेंगे यहाँ पे NH4+, जो कि हमें अमोनियम क्लोराइड से मिलेंगे, और प्लस में हम ले लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। हम 1 इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस Mn की वो कितनी है, 4 है। आप चाहो तो निकाल सकते हो x, इसको x मान लिया, इसका -2 चार्ज होता है, -2 × 2 कितना
कितना हो जाएगा आपका 4, और कोई चार्ज नहीं ओवरऑल तो 0, तो x कितना आ गया हमारे पास प्लस का 4। यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ शो कर रहा है वो +4 शो कर रहा है। अगर ये अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, कम कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, तो आपका यहाँ पे होगा क्या, आपको इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, +4 से +3 में। तो वो किस तरीके से होगी, MnO OH मिल जाएगा आपको। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है, -1, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो ये क्या हो जाएगा, x -2 - 1 = 0, तो x = कितना हो गया, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है कैथोड पे होगी एज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो MnO2 में Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से किस में रिड्यूस हो गई, आपकी +3 में। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये जो अमोनिया गैस फॉर्म हुई है, ये अमोनिया गैस क्या करेगी, इस जिंक आयंस के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगी। तो जब ये अमोनिया गैस आपकी जिंक आयंस के साथ रिएक्ट करेगी तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिंक अमोनिया 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2+। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, टेट्राअमीन जिंक। टेट्राअमीन जिंक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिससे आपकी ये जो अमोनिया गैस है ये क्या होगा, आपकी बाहर जो है वो लिबरेट नहीं होगी, रेडिली इट विल फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ड्राई सेल जो जनरली हमें जो ये बैटरी प्रोवाइड, जो ये ड्राई सेल है जनरली हमें जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो जनरली आपकी 1.25 वोल्ट की ये वोल्टेज हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेल था, ड्राई सेल। तो पता चल गया आपको, एनोड की रिएक्शन ऐसे होगी, कैथोड की ऐसे होगी। जो अमोनिया गैस है वो बाहर लिबरेट नहीं करेगी, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी आपका इस तरीके का। और एक चीज इसके अंदर जो ये सेल जल्दी से कोरोड हो जाता है, इवन अगर इसमें रिएक्शन भी नहीं हो रही है तब भी, उसका जो रीजन है वो ये अमोनियम क्लोराइड है। ये अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये इसको जिंक कंटेनर को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है, इसलिए आफ्टर सम टाइम ये सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्राइमरी सेल पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्राइमरी सेल क्या है, मरकरी सेल। मरकरी सेल को रिबन वेलोरी सेल भी कहा जाता है, और नॉर्मल लैंग्वेज में इसे बटन सेल भी कहा जाता है। ये मेनली आपके कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है जहाँ पे आपको लो करंट की नीड होती है, और लो करंट की नीड हमें कहाँ पे होती है, हियरिंग एड्स में। ठीक है, जो हियरिंग एड्स की किट होती है उनमें, और ये आपके जो रिस्ट वॉचेस होती है वहां पे भी आपका जो ये प्राइमरी सेल जो कि मरकरी सेल है वो वहां पे भी यूज होता है। हमने यहाँ पे इसका डायग्राम दिखा रखा है। ये डायग्राम में हमने जिंक कंटेनर लिया है विच इज एक्टिंग एज अ नोड। पोरस लाइनिंग पेपर है जो कि जिंक कंटेनर को, जो ये आपका अल्कलाइन पेस्ट है HgO और KOH का, इसको क्या करेगा, इससे बचाकर रखेगा। यहाँ पे कार्बन की रॉड ली है कैथोड, जो कि कैथोड की तरह हमारी क्या करेगी, एक्ट करेगी। वन थिंग जो आपको इसमें नोटिस करनी है, हमारे ड्राई सेल में भी जो रॉड कैथोड की तरह ग्रेफाइट रॉड यूज करी थी हमने वहां पे, तो वो ग्रेफाइट रॉड आपकी इस कंटेनर को बॉटम से टच नहीं कर रही थी। यहाँ पे भी जो हमारी कार्बन की ये कैथोड की तरह जो ये रॉड एक्ट कर रही है, ये भी आपके जिंक कंटेनर को नीचे टच नहीं कर रही है। तो आप ध्यान रखना इसमें, दोनों प्राइमरी सेल जो हमने पढ़े हैं अभी तक, दोनों में जो रॉड कैथोड की तरह एक्ट कर रही है वो जिंक कंटेनर को बॉटम से टच नहीं करेगी। ठीक है, सो ये हमारा मरकरी सेल है। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे ये जो वोल्टेज है वो मेनली कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो जो वोल्टेज ही प्रोवाइड करता है वो है 1.35 वोल्ट। ठीक है, तो मरकरी सेल से जो हमें वोल्टेज मिलती है वो मिलती है 1.35 वोल्ट। तो अब ये देखते हैं हमारा इसमें एनोड और कैथोड रिएक्शंस क्या है। तो एनोड पे ऑलवेज क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो आपका जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो जिंक है वो कंबाइन करेगा विद द हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, और यहाँ पे 2OH- आयंस मैंने लिए हैं, ये मुझे दे देगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और प्लस में ये क्या प्रोवाइड करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, और प्लस में क्या प्रोवाइड करेगा, वाटर।
ठीक है। कैथोड पे आते हैं हम। कैथोड, ये जो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, HgO क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और वाटर को अपने साथ रिएक्ट करवाएगा और HgO यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो वो कितनी दिखा रहा है, x - 2 = 0, x = +2 ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो ये अपने आप को रिड्यूस कर देगा किसमें, Hg में। तो अब यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। रिडक्शन होगी HgO का Hg में, और प्लस में ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको 2OH- आयंस दे देगा। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन को ऐड करती हूँ तो होगा क्या, H2 और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2OH- आयंस मेरे यहाँ कैंसिल हो गए, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, जिंक प्लस HgO गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस में Hg। ठीक है, तो जिंक से जिंक ऑक्साइड बन गया और HgO से आपको क्या मिल गया, Hg मिल गया। अगर आप एक चीज नोटिस करें, इसकी जो ये नेट सेल रिएक्शन है, यहाँ पे आपको कोई भी आयन नहीं मिला है। सिंस आपको यहाँ पे कोई भी आयन नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये सेल्स जो है काफी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। ठीक है, और जो वोल्टेज देते हैं वो कितनी देते हैं, 1.35 वोल्ट देते हैं। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, इनका जो थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है कंपैरेटिवली टू ड्राई सेल काफी ज्यादा होता है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट सेल पढ़ेंगे, दैट इज योर सेकेंडरी सेल। अब हम जो सेल पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल हमारे कैसे सेल होते हैं, रिचार्जेबल। रिचार्जेबल का मतलब अगर ये एक बार आपके डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वापस से आप इन्हें सप्लाई देके क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो विद द हेल्प ऑफ चार्जर आप उसे क्या कर देते हो, वापस से रिचार्ज कर देते हो। तो वो भी आपका जो आपकी फोन की बैटरी है वो भी एज अ सेकेंडरी सेल ही वर्क करती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से आपका जो सेकेंडरी सेल है वो वर्क करता है। तो जो फर्स्ट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेल, वो है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का मैंने वहां पे डायग्राम बना रखा है। इसमें होता क्या है, हमने यहाँ पे लेड प्लेट्स या फिर आप इन्हें लेड ग्रिड्स भी बोल सकते हो, उन्हें स्पॉन्जी लेड से फिल्ड किया है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली है यहाँ पे लेड ग्रिड्स डाली है जो कि लेड ऑक्साइड से फिल्ड है, और इनको मैंने ऑल्टरनेटिवली सीरीज में कनेक्ट किया है। तो जो ये ब्लू वाली आपको दिख रही है जो कि लेड ऑक्साइड से फिल्ड है, वो आपकी कैथोड की तरह एक्ट कर रही है, और जो आपको ब्लैक वाली दिख रही है वो आपकी लेड स्पॉन्जी लेड से फिल्ड है, वो आपकी एनोड की तरह एक्ट कर रही है। इसमें डाइल्यूट H2SO4 आपका एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। आपकी जो ये लेड स्टोरेज बैटरी है, ये मेनली आपकी यूज होती है ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में जो आपके कार की जो बैटरी होती है ना, तो वो ऑटोमोबाइल्स में आती है आपकी, तो ऑटोमोबाइल्स की बैटरी में यूज होता है ये। ऑल्सो आपका ये यूज होता है इन्वर्टर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें एनोड और कैथोड रिएक्शन किस तरीके से टेक प्लेस करती है। सो एनोड की अगर हम बात करें तो इसमें होगा क्या, आपका जो लेड है वो H2SO4 के सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा लेड सल्फेट प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होगा लेड ऑक्साइड का, तो PbO2 भी इन सल्फेट आयंस के कांटेक्ट में आएगी, प्लस वो H2SO4 के H+ आयंस ले लेगी, 4H+ आयंस ले लिए, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये कंज्यूम कर लेगी और ये बनाएगी लेड सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम नेट सेल रिएक्शन निकालें, सो व्हाट विल बी द नेट सेल रिएक्शन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपको मिलेगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 माइनस
4H plus gives 2 PbSO4 प्लस में 2 molecules of water. ठीक है, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. ये जो रिएक्शन है ये आपकी जब होगी जब आपका जो ये लेड स्टोरेज बैटरी है वो क्या होगी, डिस्चार्ज होगी. अगर आपको इसको रिचार्ज करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस रिएक्शन को जस्ट रिवर्स करके लिख दो. तो मैं रिवर्स करके लिख के दिखा रही हूं आपको. जस्ट उल्टा, जो आपका राइट हैंड साइड है इट विल बिकम योर लेफ्ट हैंड साइड. PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 माइनस. ठीक है, और कैथोड की रिएक्शन भी आप इसी तरीके से लिख लीजिए. ये हो जाएगा PbSO4 प्लस 2 molecules of water gives PbO2 प्लस सल्फेट आयंस प्लस H प्लस आयंस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ रिचार्जिंग. ओके, रिचार्जिंग के टाइम पे होगी. सो दिस इज हाउ योर लेड स्टोरेज बैटरी एक्ट. हमारा जो नेक्स्ट सेकेंडरी सेल है वो है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल. हमारा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल यूज होता है कैलकुलेटर्स में. कैलकुलेटर्स में इसे इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल की वो कंपैरेटिवली टू लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, ज्यादा होती है. इसमें जो हर एक निकल कैडमियम सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, 1.4 वॉट. ठीक है, तो निकल कैडमियम सेल बनता कैसे है, इसमें जो आपकी कैडमियम की जो इलेक्ट्रोड है, कैडमियम की इलेक्ट्रोड आपकी एक्ट करती है एज ए एनोड. निकल डाइऑक्साइड की जो इलेक्ट्रोड है वो एक्ट करती है एज अ कैथोड. और इन दोनों ही रॉड्स को इमर्स किया जाता है KOH में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में. सो अब देखते हैं इसकी एनोड और कैथोड रिएक्शंस को. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा कैडमियम का. सो व्हाट इट विल गिव, कैडमियम OH माइनस आयंस के साथ कंबाइन होके फॉर्म करेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे रिडक्शन होगा निकल डाइऑक्साइड का NiO2 प्लस में 2 molecules ऑफ वाटर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको मिल जाएगा यहां से निकल हाइड्रोक्साइड प्लस में 2OH माइनस. ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन दैट विल टेक्स प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड. दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2H माइनस से 2H माइनस कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट वी विल गेट, कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2 molecules of water gives cadmium hydroxide plus nickel hydroxide. ठीक है, this is the next cell reaction that will takes place in the nickel cadmium storage cell. So इसमें जो आपकी ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन आपकी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग होगी. अगर आपको रिचार्जिंग की रिएक्शन निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, जस्ट रिवर्स दिस, है ना. सिर्फ राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कर दो. जस्ट रिवर्स द रिएक्शन. सो एनोड पे हो जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैडमियम प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है, और कैथोड पे हमें मिलेगा निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH माइनस gives NiO2 plus 2 molecules of water. ठीक है, so this is the reaction that will take place
टाइम ऑफ रिचार्जिंग एंड द अबव रिएक्शन विल टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, हम जो नेक्स्ट सेल पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आपका क्या करता है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, इनके कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो कौन से फ्यूल्स आपके, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, इनका क्या किया जाता है, कंबशन किया जाता है। जब आप इनका कंबशन करोगे तो होगा क्या, आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये उस एनर्जी को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्यूल सेल का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। इसमें हम कैथोड बनाते हैं ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट होते हैं हमारे प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल के होते हैं। मेनली इन कैटलिस्ट का हमारा क्या काम होता है, इन कैटलिस्ट का काम होता है टू फास्ट द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम इन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। और जो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है पोरस कार्बन, ये पोरस मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हम यहाँ से सप्लाई दें, जैसे ऑक्सीजन गैस की मैं यहाँ से सप्लाई दूंगी तो वो बबल की फॉर्म में आपके यहाँ पे आएगी। ठीक है, सिमिलरली हमने पोरस कार्बन की ही एनोड बनाई है, उसमें भी हमने कैटलिस्ट फिल किया है और वो कैटलिस्ट प्लैटिनम और पैलेडियम का ही है। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, किसका, एक्वस, KOH एंड NaOH। आप या तो एक्वस KOH यहाँ फिल कर सकते हैं, एक्वस NaOH फिल कर सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, फ्यूल सेल आपका जो होता है मेनली यूज होता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें आपका जो वाटर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में फॉर्म होता है। इसको कंडेंस कर लिया जाता है और अदर चैम्बर में कलेक्ट कर लिया जाता है वाटर की फॉर्म में, ताकि जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ड्रिंकिंग के लिए इस वाटर को क्या कर सके, स्पेस में यूज कर सके। ठीक है, तो जो हम फ्यूल सेल पढ़ रहे हैं वो है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक साइड से इसको हाइड्रोजन की सप्लाई दे रहे हैं और दूसरी साइड से किसकी सप्लाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन की। तो आइए अब देखते हैं इसमें एनोड और कैथोड पे रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो एनोड पे हम हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, ये इस एनोड से, इस पोरस कार्बन की एनोड से पास होगी, बबल की फॉर्म में यहाँ पे जाएगी। तो होगा क्या, लेट्स सी, आपने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, प्लस में आप इस इलेक्ट्रोलाइट से हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे। ठीक है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस को लेगी और ये फॉर्म करेगी क्या, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड पे हम कौन सी गैस पास कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेगी, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगी और क्या फॉर्म करेगी, 4 हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन विच विल टेक प्लेस एट द एनोड एंड द कैथोड। अब हम इसको दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं। व्हेन यू ऐड देम, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए, 4 हाइड्रोक्साइड आयन से आपके 4 हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो गए। सो व्हाट यू विल गेट, 2H2 plus O2 plus 2 molecules of water gives 4 molecules of water। इसको भी आप इस साइड ले जाओ तो 4 में से 2 अगर आपके माइनस होंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 molecules of water। So you will get 2H2 plus O2 gives 2 molecules of water। ठीक है, this is the net cell reaction that will take place in the fuel cell। फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो 70% ज्यादा होती है देन द एफिशिएंसी प्रोड्यूस्ड इन द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो एफिशिएंसी देते हैं वो मेनली 40% देते हैं, लेकिन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी उनसे 70% ज्यादा होती है। और ये बोला भी जाता है कि फ्यूल सेल
इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। थ्योरेटिकली कई बार इसकी एफिशिएंसी को 100% भी बोल दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज प्राइमरी सेल एंड द सेकेंडरी सेल एंड द फ्यूल सेल। थैंक यू क्लास।